रिडक्स टूलकिट क्या होता है और उसका यूज़ रिएक्ट जेएस में कैसे करते हैं? आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, टूलकिट को समझने से पहले रिडक्स क्या होता है उसे एक बार देख लेते हैं। तो रिडक्स बेसिकली एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के लिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन में या फिर कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में नेक्स्ट हो गया या फिर कोई भी एप्लीकेशन है, हम स्टेट्स मैनेज करते हैं। हम अपने कंपोनेंट लेवल पे स्टेट मैनेज करते हैं और एक स्टेट हम ऐसा मैनेज करते हैं जो हमारे पूरे एप्लीकेशन लेवल पे चलता है। तो वो स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए ये लाइब्रेरी स्पेशली बनाई गई थी और रिडक्स अभी तक की सबसे पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। लेकिन रिडक्स को सेटअप करने का जो प्रोसीजर था वो बहुत लंबा चौड़ा था, यानी कि उसमें हम कुछ भी काम का कोड लिखे उसके पहले उसको सेटअप करना, उसका जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, वही हमें बहुत सारा बनाना पड़ता था। उसमें हमें स्टोर बनाना पड़ता था, एक्शन की फाइल्स बनानी पड़ती थी और उसके जो रिड्यूसर्स हैं, उनके अलग फाइल बनाने पड़ते थे। तो ये सारा हमें पूरा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता था और उसके बाद ही हम अपना एक्चुअल एप्लीकेशन रिगार्डिंग जो कोड है, वो हम लिख सकते थे। उसको सॉल्व करने के लिए रिडक्स टूलकिट बना, जिससे कि ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है जो हमें यहाँ पे पहले बनानी पड़ती थी। तो टूलकिट है क्या? टूलकिट बेसिकली एक पैकेज है जो रिडक्स के टीम ने डेवलप किया है और रिडक्स को सेटअप करने का जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये पैकेज डेवलप किया गया था। ये बेसिकली जो भी बॉयलर प्लेट है उसको बहुत कम कर देता है और हमें इसमें काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईज़ी कर देते हैं रिगार्डिंग हमें अपना स्टेट अपडेट करना है, उसमें डेटा स्टोर करना है या फिर उसको रिट्रीव करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल थोड़े बहुत चेंजेस किए, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए मैंने इस बार। कोई भी कोड लेवल पे चेंज नहीं किया है। हाँ, लेकिन मैंने ईएनवी फाइल में जो हमारा लाइव का यूआरएल था, हमने अपने लास्ट वीडियो में इस एप्लीकेशन को जो हमने अभी डेवलप किया है वर्डप्रेस और रिएक्ट जेएस का, हमने इसको डिप्लॉय कैसे करना है शेयर्ड होस्टिंग में, वो देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक अभी ऊपर कार्ड में दिख रहा होगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो उसमें जो हमने यहाँ पे लाइव यूआरएल रखा था, उसकी जगह पे मैंने वापस से अपना लोकल होस्ट जो यूआरएल है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और दूसरी जो हमें चेंजेस दिख रही है, वो हमारे पैकेज डॉट जेसन फाइल्स में हमें दिख रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, मैंने रिडक्स जेएस टूलकिट लाइब्रेरी और रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया है। इनको इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप जब इनको इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो आपको अपने फ्रंट एंड के फ़ोल्डर के अंदर रहना है। आप यहाँ पे डब्ल्यूपी हेडलेस यानी कि जो आपकी रूट डायरेक्टरी आपके सर्वर और फ्रंट एंड दोनों के, अगर वहाँ पे आप इंस्टॉल कर देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पे जाना है फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट एंड के अंदर जाके आपको ये कमांड फायर करना है। चलिए तो इसको क्लोज़ करते हैं और हमारा सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं काम ये करूँगा, यहाँ पे एसआरसी के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, ठीक है? उसका मैं नाम दे देता हूँ रिडक्स। इसके अंदर हम अपना स्टोर बनाएँगे। तो यहाँ पे एक नया फ़ाइल बना लेते हैं, स्टोर.js के नाम से। अब हमें यहाँ पे क्या कोड लिखना है? तो बेसिकली हमें यहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट करना है। तो स्टोर बनाने के लिए हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास रिडक्स टूलकिट के जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से हमें मिलेगी। तो मैं यहाँ पे उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगर स्टोर। तो ये एक ही फंक्शन की हमें ज़रूरत है। पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, अब हमें देखिए कितना ईज़ी हो गया है। यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट स्टोर इज़ इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर और इसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? तो हमारे रिड्यूसर्स। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं रिड्यूसर, ये भी खुद एक ऑब्जेक्ट है और हमारा जो रिड्यूसर है वो यहाँ पे जाएगा। तो अभी जो मैं रिड्यूसर बना रहा हूँ वो हमारे लॉगिन के लिए होगा, बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मैं उसका नाम रख लेता हूँ ऑथ और हमारा जो ऑथ रिड्यूसर है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये बन गया हमारा स्टोर। और ये जो स्टोर है इसको हमें बेसिकली पूरे एप्लीकेशन में एक्सेस करना है। तो हमें इसको किसी ऐसे कंपोनेंट में रखना होगा जो सबका पेरेंट हो। वो करने के लिए पहले हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नेम एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको। ये मैंने इसको स्टोर को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे हमारे index.js में। ये हमारी index.js की फ़ाइल है जो हमारे एप्लीकेशन का रूट index.js। सबसे पहला जो हमारा फ़ाइल कॉल होता है जेएस में वो ये वाला है। इसको हम प्रोवाइड कैसे करेंगे हमारा स्टोर? तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टोर इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टोर आ गया हमारा। हमें दूसरी चीज़ चाहिए,
उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा हमारे रिडक्स में से, ठीक है? रिएक्ट रिडक्स। और वो क्या है? तो वो है प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर एक कंपोनेंट है जो हमारे एप्लीकेशन को, हमारा जो स्टोर है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है? एज़ द नेम सजेस्ट, प्रोवाइड करता है वो। तो ये कंपोनेंट है, यहाँ पे इससे रैप कर देंगे हमारे ऐप कंपोनेंट को, ठीक है? और इसके अंदर हमें आर्गुमेंट पास करना है, यानी कि हमें प्रॉप पास करना है स्टोर, और उसमें हमारा स्टोर जाएगा बेसिकली, ठीक है? ये हमारा सेटअप हो गया स्टोर का। अब हम बना लेते हैं हमारा जो रिड्यूसर है उसे। अभी फ़िलहाल एरर आई है क्योंकि हमारा ऑथ रिड्यूसर नहीं बनाया हमने। तो ऑथ रिड्यूसर हम कहाँ बनाएँगे? रिएक्ट टूलकिट में बेसिकली हम स्लाइस बनाते हैं। स्लाइस यानी कि हमें जो भी कंपोनेंट्स में, जो भी पार्ट्स में हमारे स्टेट को डिवाइड करना है। मतलब हम एक ग्लोबल स्टेट मैनेज करते हैं, ठीक है? किसी भी एप्लीकेशन में जो रिडक्स का स्टेट होता है वो एक ही स्टेट बनता है। वो एक ही ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर हम अलग-अलग कीज़ के थ्रू अलग-अलग चीज़ें मेंटेन करवाते हैं, ठीक है? हम अलग-अलग वेरिएबल्स या फिर अलग-अलग स्टोर नहीं बनाते हैं। हमारा जो ये वेरिएबल है स्टोर, उसके अंदर ही हमारे सारे जो स्टोर्स हैं वो सारे रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूँ कि ऑथ का है, अगर मैं आगे चल के इसमें पोस्ट भी डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है? मुझे क्या करना रहेगा बेसिकली यहाँ पे कॉमा देके पोस्ट कर दूँगा और वहाँ पे उसका जो रिड्यूसर है वो यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? तो अभी डिलीट कर देता हूँ इसको। अब चलिए यहाँ पे हमारा रिडक्स का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा और इस स्लाइस के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएँगे auth_slice.js। इसके अंदर बेसिकली हम अपना ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग जो भी कोड है वो इसके अंदर हम लिखेंगे। और यहाँ पे अभी हमें स्टेट है, इनिशियल स्टेट है और जो हमारा जो रिड्यूसर है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम अपना स्टेट बना लेते हैं, इनिशियल स्टेट। ध्यान रखना है हमारा जो स्टेट है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। हमारा बेसिकली ऑथ स्टोर बनने वाला है, तो ऑथ स्टोर में मैं स्टोर क्या करने वाला हूँ? हमारे यूज़र के डिटेल स्टोर करने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक की दे देता हूँ, यूज़र, ठीक है? फिलहाल वो ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसको। चलिए, अभी के लिए इतना रहने देता है। स्टेट हमारा ये बन गया, इनिशियल स्टेट, उसमें एक यूज़र की रहेगा और वो अभी ब्लैंक। अब हम बनाते हैं अपना रिड्यूसर। हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस हमें टूलकिट में से मिल जाता है, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो गया है और इसके अंदर हमारा जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में होती है। जावास्क्रिप्ट वालों को ऑब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो चलिए, क्रिएट स्लाइस में सबसे पहली चीज़ जो हमें पास करनी है वो है स्लाइस का नेम। आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। आप जो भी यहाँ पे रखेंगे, आपके बाद में जो भी आपका रिड्यूसर होगा, वो उसी नाम के साथ बनेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ हमें पास करनी है, वो है हमारा इनिशियल स्टेट, ठीक है? तो इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे पास कर देते हैं, इनिशियल स्टेट। अब हमें बनाने हैं अपने रिड्यूसर्स। अब देखिए रिड्यूसर्स क्या होते हैं? रिड्यूसर्स बेसिकली प्योर फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्टेट को डायरेक्ट मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? और एक सिस्टमैटिक वे में मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमारा जो स्टेट का डेटा है वो हमेशा प्रिडिक्टेबल रहे। लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं तो क्या होता है कि हम अपना एक एपीआई कॉल करते हैं और उस एपीआई का रिस्पॉन्स काफ़ी चीज़ों में वेरी करता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। यानी कि अगर मैंने क्रेडेंशियल्स गलत डाला है तो वो रिस्पॉन्स में एरर भेजेगा कि क्रेडेंशियल्स गलत है। अगर यूआरएल गलत है, हमारा बैकएंड रीचेबल नहीं है तो उसकी एरर आएगी, अगर कॉल्स की एरर है तो उसकी एरर आएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, उसका जो रिस्पॉन्स है उसको अफ़ेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली हमारा जो लॉगिन का फंक्शन है, प्योर फंक्शन नहीं बना सकते उसको क्योंकि वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा लॉग आउट का फंक्शन है, उसे हम प्योर फंक्शन बना सकते हैं क्योंकि उसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा जो स्टेट सेट हुआ है यूज़र का, उसको हमें वापस से ब्लैंक कर देना है। तो जैसे ही अगर हमें स्टेट ब्लैंक मिलता है तो इसका मतलब हमारा यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिड्यूसर्स और ये भी एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हमारे एक्शंस जाएँगे, ठीक है? हम पहले एक्शंस अलग से बनाते थे, अब हमें जो रिड्यूसर्स है, उसके अंदर हमें यहाँ पे एक्शंस लिखना है। तो कौन सा एक्शन होगा? लॉग आउट बना लेते हैं पहले और ये बेसिकली एक एरो फंक्शन बनेगा। इस एरो फंक्शन में हमें एक्चुअली 2 आर्गुमेंट मिलते हैं लेकिन लॉग आउट में हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो जब हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमें जो पहला आर्गुमेंट मिलता है वो है, हमारा जो स्टेट है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है?
तो मैं क्या करूँगा, लॉगआउट जैसे ही हमारा यूज़र क्लिक करेगा लॉगआउट पे, तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट यूज़र को ब्लैंक ऑब्जेक्ट पे सेट कर देंगे। सिंपल, लॉगआउट हो गया हमारा यूज़र, ये बन गया हमारा रिड्यूसर। तो चलिए अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे लॉगआउट, और लॉगआउट हमें कहाँ से मिलेगा, तो ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है? ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस जो है वो आपके रिड्यूसर्स को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लॉगआउट को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा दिया है। और यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट्स नहीं लिखा है। इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमारे रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो रिड्यूसर तो अभी तक हमने बनाया नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो बेसिकली क्या होता है, ऑथ स्लाइस जो है उसमें हमें एक मेथड मिल जाती है रिड्यूसर, और वो डायरेक्ट हमारा जो रिड्यूसर है उसे एक्सपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे हमारे ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर को। इससे हमें हमारा रिड्यूसर मिल जाएगा। तो इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके देखते हैं, ठीक है? ऑथ रिड्यूसर नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट नहीं किया है। तो पहले इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। ऑथ स्लाइस में से हम ऑथ रिड्यूसर को इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, एरर निकल गई यहाँ से। ओके, तो ये हमारा बन गया रिड्यूसर, हमारा स्टेट बन गया। हमारे लॉगिन की फंक्शनैलिटी बाकी है, लेकिन लॉगआउट का रेडी हो गया। कब बनाते हैं हमारे लॉगिन की फंक्शनैलिटी, ठीक है? तो लॉगिन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। एक्स्ट्रा रिड्यूसर बेसिकली क्या है, ये ऐसे रिड्यूसर्स को हैंडल करता है जो कि एक प्योर फंक्शन नहीं होता है। जैसा मैंने बताया, आपको कोई भी अगर एपीआई कॉल करना है किसी भी अपने रिड्यूसर के अंदर, तो आप वो एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर यूज़ कर सकते हो उसको। तो उसका यूज़ कैसे करता है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिड्यूसर में एक फंक्शन पास करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ मैं, और इस एरो फंक्शन में हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट मिलता है बिल्डर। ये क्या होता है कि बेसिकली जैसे हम रिड्यूसर में स्विच केस यूज़ करते थे, ठीक है? स्विच केस के अकॉर्डिंग हम अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो बिल्डर भी हमें एक केस जनरेट करने में हेल्प करता है। तो वो कैसा केस बनाता है? तो देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिल्डर डॉट ऐड केस, ठीक है? ऐड केस करेंगे। अब ऐड केस में हम पास क्या करेंगे? तो ऐड केस में हमारा जो स्टेट है, मतलब जो हमारा एपीआई का कॉल है अभी जिस स्टेट पे है, हम उस स्टेट को यहाँ पे कैप्चर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन डॉट पेंडिंग। तो ये लॉगिन डॉट पेंडिंग हमें मिलेगा कहाँ से? हमें बेसिकली ये लॉगिन मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर हमारा जो एक्सियोस का कॉल है वो लगेगा। हमारा जो यूआरएल है वो यहाँ पे जाएगा, और हमारे पेलोड जाएँगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे अपना डेटा मिलेगा कैसे? तो जहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे हमारे लॉगिन में से, तब हमें यहाँ पे अपना डेटा मिल जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे एज़ इट इज़ पास कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे यूआरएल चाहिए, तो यूआरएल हमने कहाँ पे रखा था? हमारी ईएनवी आ गई। हाँ, ठीक है? एपीआई रूट, एपीआई रूट नहीं, हमें ऑथ रूट चाहिए, ठीक है? टोकन चाहिए हमें, तो रिएक्ट ऑथ, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा। तो ये आ गया हमारा बेस यूआरएल जो हमें विज़िट करना है लॉगिन के लिए। हमारे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे सेंड हो गए, और हमने इसको अवेट करवा दिया। अब क्या करूँगा मैं? यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूँगा res डॉट डेटा। में बेसिकली क्या होता है, जब हमारा एपीआई हिट होता है लॉगिन का, तो वो क्या करता है, हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है जिसमें हमारा जो यूज़र का डेटा होता है वो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। हमें एक पूरा रिस्पॉन्स मिलता है, उसमें स्टेटस कोड होता है, स्टेटस टेक्स्ट होता है, और उसके साथ ही डेटा होता है जिसके अंदर हमारे यूज़र की डिटेल्स रहती है। तो मैंने डायरेक्ट वो जो डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है। आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं, अगर रिजल्ट डॉट स्टेटस टेक्स्ट ओके है, स्टेटस 200 है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना है तो भी चलेगा। वो कैसे हैंडल करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं चलूँगा, तो देखिए ये लॉगिन हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है? डॉट पेंडिंग आ गया उस पे। तो अभी हमें यहाँ पे जो हमें डेटा है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो फिर से सेम चीज़,
यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास होगा और इस एरो फंक्शन के अंदर वापस से हमें 2 आर्गुमेंट मिलेंगे। जैसा हमें रिड्यूसर में मिल रहा था इस एरो फंक्शन में, सेम वैसा ही। तो स्टार्टिंग हमें मिलेगा स्टेट और दूसरा हमें मिलेगा एक्शन, ठीक है? ये दोनों चीज़ हमें मिल गई। अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि स्टेट डॉट इज़ लोडिंग ट्रू करवा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा एपीआई का कॉल लगेगा, अब वो तुरंत एग्ज़ीक्यूट तो हो नहीं जाने वाला, वो थोड़ा टाइम लेगा कॉल को एग्ज़ीक्यूट करने में, ठीक है? तो तब तक मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, इनिशियल स्टेट में मैं यहाँ पे एक की ऐड कर दूँगा इस लोडिंग और उसको मैं सेट कर दूँगा फॉल्स पे, ठीक है? उसको मैं फॉल्स पे सेट कर दूँगा और जैसे ही हमारा कॉल लगेगा, जब हमारा कॉल एग्ज़ीक्यूशन में है, ठीक है? वो पेंडिंग है, तब मैं कर दूँगा स्टेट को लोडिंग इज़ ट्रू कर दूँगा। इस लोडिंग इज़ ट्रू हो गया, यहाँ पे कॉमा आएगा। मैं एक और की लूँगा यहाँ पे, इसको मैं कर दूँगा एरर और इसको भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये पूरा बिल्डर है, इसको मैं डुप्लिकेट करूँगा, ठीक है? ये बिल्डर को मैंने डुप्लिकेट किया, बिल्डर डॉट ऐड केस लॉगिन डॉट रिजेक्टेड, ठीक है? इसको सेव करता हूँ मैं। अब अगर रिजेक्टेड हो जाता है तो मैं इसको फॉल्स कर दूँगा। रिजेक्टेड है यानी कि हमारा जो कॉल है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा लोडिंग फॉल्स हो जाएगा और हमारा जो स्टेट डॉट इज़ एरर है, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक छोटी-सी मैंने गलती कर दी है। वो क्या किया है मैंने कि ये जो एरो फंक्शन है, वो यहाँ पे एज़ इट इज़ ऐसे पास नहीं करना है, वो हमें पास करना है एक मिडलवेयर के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक्चुअली करूँगा क्रिएट एसिंक थंक और उसके अंदर हमारा जो एरो फंक्शन है, वो पास होगा। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ और उस पे ठीक है, एसिंक आ गया। अब जो ये फंक्शन है क्रिएट एसिंक थंक, वो एक्चुअली एक आइडेंटिफायर भी लेता है। पहला जो आर्गुमेंट है वो उसका आइडेंटिफायर होता है। तो ये जो हमारा एरो फंक्शन है, वो सेकंड आर्गुमेंट बन जाएगा और पहला आर्गुमेंट है हमारा एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या जाएगा? हमारे स्लाइस का नाम जो कि है ऑथ स्लैश हमारा जो फंक्शन है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम, तो लॉगिन, ठीक है? चलिए, ये हमारा आइडेंटिफायर चला गया और हमारा क्रिएट एसिंक थंक बन गया। तो अब अगर मैं एक्चुअली यहाँ पे करूँ, रिजेक्टेड को मैं डिलीट करके यहाँ पे कंट्रोल स्पेस हिट करता हूँ और यहाँ पे मैं रिजेक्टेड लिखना चालू करूँ, तो देखिए मुझे सजेशन में अब रिजेक्टेड लिख के आ रहा है, ठीक है? अगर पेंडिंग के साथ भी यही हो जाएगा तो करते हैं पेंडिंग, देखिए, ठीक है? अब वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो लॉगिन है, वो हमारा एक एसिंक थंक है, ठीक है? तो चलिए, ये हो गया। अब ये तो हो गए जो हमारा पेंडिंग है और रिजेक्टेड है। मैं इसको वापस से एक बार डुप्लिकेट करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा फुलफिल्ड, ठीक है? फुलफिल्ड यानी कि हमारा जो कॉल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमें डेटा सक्सेसफुली मिल चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमारा फुलफिल्ड हो जाता है तो वापस से हमारा जो इस लोडिंग है वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। हमारा जो इस एरर है वो भी फॉल्स हो जाएगा और जो हमारा यूज़र का ऑब्जेक्ट है, हमें वो सेट करना है अभी। तो स्टेट डॉट यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र का जो डेटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा हमारे एक्शन में, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है? हम हम पहले भी जब रिड्यूसर बनाते थे, हम पहले भी जब रिडक्स यूज़ करते थे रिएक्ट में, तब भी हम एक्शन डॉट पेलोड में अपना डेटा मिलता था और यहाँ पे भी वही सिस्टम हमें फॉलो करना है। एक्शन डॉट पेलोड में हमें हमारा डेटा मिल जाएगा। तो ये कौन-सा डेटा होगा? आपका जो ये फंक्शन है क्रिएट एसिंक थंक, वो जो भी रिटर्न करेगा यहाँ से, वो डेटा आपको पेलोड के अंदर मिलेगा, ठीक है? हमें बेसिकली यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और यहाँ से भी निकाल देता हूँ, ठीक है? एक्शन की ज़रूरत हमें यहाँ पे ही है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन की फंक्शनैलिटी रेडी। अब हमें इसका यूज़ कैसे करना है?
हमें रिड्यूसर को कंज़्यूम कैसे करना है। तो यहाँ पे चलता है ENV फ़ाइल को बंद कर देता हूँ मैं, ये कौन-सी इंडेक्स है तो ऐप डॉट इंडेक्स इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। कंपोनेंट में जाता है, पेजेस में, लॉगिन में जाता है और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऑन सबमिट में, ठीक है? ऑन सबमिट में हम जो ये एक्सियोस का कॉल कर रहे थे, अब इसकी जगह पे हमें अपना डिस्पैच करवाना है अपने रिड्यूसर को, ठीक है? तो चलिए, डिस्पैच करने के लिए क्या करूँगा मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हुक यूज़ करूँगा, सजेशन में नहीं आया तो मैं यहाँ पे मैनुअल इंपोर्ट कर लेता हूँ। यूज़ डिस्पैच को इंपोर्ट कर लिया, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, ये जो हमने बनाया डिस्पैच, इसको मैं लूँगा और सबमिट में चलता है और ये एक फ़ंक्शन है, तो इसमें मैं फ़ंक्शन को पास कर दूँगा और यहाँ पे हमें बेसिकली अपने लॉगिन को कॉल करना है, ठीक है? लॉगिन कंपोनेंट नहीं है, फ़ंक्शन है और उसको हमें कॉल करना है और यहाँ पे हमें पास करना है हमारा डेटा। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किया हुआ है मैंने, अब उसको भी पास कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें उसके अंदर भी सेम वही चीज़ ईमेल और पासवर्ड मिलने वाला है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। लेकिन लेकिन एक चीज़ मुझे अभी याद आई, जो कि है हमारा डेटा है वो हमें ईमेल दे रहा है और पासवर्ड दे रहा है, लेकिन हमारा जो एपीआई है वो यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सपेक्ट करता है। तो हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे अपने ऑथ स्लाइस में। यहाँ पे जो ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेटा पास कर दिया था, तो मैं डायरेक्ट डेटा पास नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ईमेल, ईमेल और पासवर्ड को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे अब हमें एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। इस ऑब्जेक्ट को चलिए मैं डेटा रहने देता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट्स बना देते हैं, डेटा, ठीक है? और ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? यूज़र नेम जिसमें ईमेल जाएगा, पासवर्ड जिसमें पासवर्ड जाएगा। चलिए, ये हो गया। तो अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो लॉगिन का फंक्शन है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो तो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया नहीं है और वो डिस्पैच के अंदर से भी नहीं मिलेगा, वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इम्पोर्ट के लिए पहले हमें यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया इसे और अब हमें यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चलूँगा, यहाँ पे रख के कंट्रोल स्पेस बार हिट करूँगा और देखिए हमें यहाँ पे सजेशन मिल जाता है। रिडक्स स्लाइस और स्लाइस में से हमें सजेशन दे रहा है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो इम्पोर्ट कर देगा, ठीक है? एक्सियोस को यहाँ से हटा देता है, अब हमें एक्सियोस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये हो गया और सेव करते हैं एक बार और यहाँ पे काफ़ी सारा एरर है, ये क्या हो गया? यूज़ डिस्पैच इम्पोर्टेड एज़ यूज़ डिस्पैच वाज़ नॉट फाउंड। ओके, मैंने रिएक्ट टूलकिट में से इसको इम्पोर्ट किया है, लेकिन इसे हमें इम्पोर्ट करना था रिडक्स में से, ठीक है? रिएक्ट रिडक्स में से इसे इम्पोर्ट करना है, तो सेव करते हैं इस बार, देखिए, ठीक है? टूल्स डिस्पैच हमें मिलेगा अपने रिडक्स में से। चलिए, ये हमें डिस्पैच करके दे देगा हमारा लॉगिन का यूआरएल। तो यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा, इनिशियल वैल्यूज़ कहाँ पे है? हाँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार लिखते नहीं रहना पड़े यहाँ पे। इसको रीलोड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख के आ गया, तो मुझे बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा। नेटवर्क पे चलते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गेट का कॉल लगा है, देखते हैं क्या होता है और हमें मिल गया 404 नॉट फाउंड, क्या बात है। लोकल होस्ट डब्ल्यूपी जेसन और ये हमें मिल गया। ओके, मैंने यहाँ पे गेट का कॉल क्यों लगा? क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट तो लिखा ही नहीं, ठीक है? एक्सियोस में हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया। तो ये भी चीज़ है, अगर आप एक्सियोस में डायरेक्ट पास कर देते हैं तो वो गेट का कॉल लगाता है, लेकिन हमें करना है पोस्ट। अब चलो, ये हो गया, रीलोड हो गया हमारा। अब हम क्लिक करते हैं लॉगिन पे वापस से और वेट करते हैं। देखिए पोस्ट लगा, पोस्ट 200 आ गया और यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो भी आ गई है और हमारा जो स्टोर है वो भी सेट हो गया होगा।
तो वो कैसे पता करेंगे कि हमारा स्टोर सेट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके लिए हमें हमारा जो स्टेट है उसे रिट्रीव करना पड़ेगा। तो उसे रिट्रीव करने के लिए मैं लॉगिन में रिट्रीव नहीं करूँगा, उसका हम एक्चुअल यूज़ जहाँ पे करने वाला है वहाँ पे मैं रिट्रीव करता हूँ उसको, ठीक है? तो कॉमन में जाते हैं, नैव बार में मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ऑथ का, तो अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कमेंट कर देंगे, यहाँ पे चल के कॉन्स्ट ऑथ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा यूज़ सिलेक्टर का यूज़, ठीक है? यूज़ सिलेक्टर रिएक्ट रिडक्स में से आता है ये, और इसमें हमें मिल जाता है एक फंक्शन और ये हमें रिटर्न करता है स्टेट। तो इसके अंदर हम एक बेसिकली एरो फंक्शन बनाते हैं। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए एरो फंक्शन, ठीक है? और वो हमें एक ही डेटा रिटर्न करता है, इसलिए हम इसकी बॉडी जो कर्ली ब्रैकेट वाली बॉडी है वो नहीं बनाते। तो यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या होता है? स्टेट। ये हमारा जो ग्लोबल स्टेट है वो है, ठीक है? ये वाला हमारा ग्लोबल स्टेट है और ग्लोबल स्टेट में से हमें चाहिए हमारा ऑथ वाला स्टेट, ओके? हमारे ऑथ वाले स्टेट में से हमें क्या चाहिए? अगर आपको फर्दर ड्रिप डाउन करना है इसको तो आप यहाँ पे डॉट यूज़र भी लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे ऑथ में से बाद में चल के डॉट यूज़र यूज़ कर सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डॉट यूज़र। अब ये क्या करेगा? जो हमारा स्टेट है वो रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग लगा देता हूँ एक, इसको सेव करता हूँ। कंसोल में जाके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया। कंसोल को मैं एक बार क्लियर करता हूँ। एक बार मैं क्या करूँगा? रीलोड करूँगा। देखिए हमारा जो ऑथ है वो अभी ब्लैंक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। हमारा जो यूज़र वो ब्लैंक ऑब्जेक्ट सेट किया था हमने। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जैसे कॉल कंप्लीट होगा, यहाँ पे ऑप्शंस चल रहा है अभी। जैसे ही हमारा कॉल कंप्लीट होगा, हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है? कॉल कंप्लीट हो गया, कंसोल में जाता है। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ऑथ स्टेट है जिसमें हमने लोडिंग और इस एरर सेट किए थे, वो भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो देखते हैं, एक बार मैं इसको सेट करता हूँ। यहाँ पे चल के रिलोड करते हैं वापस से। देखिए यहाँ पे यूज़र ब्लैंक है, इस लोडिंग फॉल्स है, इस एरर फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे जब क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होता है। इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ पहले। चलिए लॉगिन पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए इस लोडिंग ट्रू हो गया। अब जब तक हमारा कॉल कंप्लीट नहीं जो हो जाता है, तब तक इस लोडिंग ट्रू रहेगा। देखिए हमारा इस लोडिंग फॉल्स हो गया वापस से, और हमारे यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे अंदर हमें मिल गया है। ठीक है? देखिए टोकन वगैरह यहाँ पे सब कुछ हमें मिल जा रहा है। चलिए, तो एक मैं काम ये करूँगा, यहाँ पे वापस से यहाँ पे यूज़र कर देते हैं। ओके? तो ऑथ में हमारा यूज़र मिल जाएगा डायरेक्ट, और मैं यहाँ पे चेक करवा लूँगा ऑथ डॉट टोकन अगर नहीं है, ठीक है? अगर हमारे ऑथ के अंदर टोकन नहीं है, तो हमें यहाँ पे लॉगिन का लिंक दिखाना है। मैं इस वेरिएबल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ नाम, तो हमें पता चला कि क्या है ये। तो ये हो गया हमारा ऑथ यूज़र कंसोल लॉग। एक काम करते हैं, कंसोल लॉग को हटा ही देते हैं। नाइस। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब क्या होना चाहिए? हमारा जो ये लॉगिन लॉगआउट है, वो यहाँ पे निकल गया है। तो एक बार लॉगआउट को भी चेक कर लेते हैं। लॉगआउट को क्लिक करते टाइम हमने यहाँ पे लिंक रखा है, तो हमें अब यहाँ पे लिंक की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बटन लेना है। तो BUTTON बटन, यहाँ पे जो हम इसको 2 पे भेज रहे थे, अभी इसको कर देंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और यहाँ पे मैं एक्चुअली डिस्पैच करूँगा हमारे लॉगआउट को। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्पैच। डिस्पैच का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्पैच नहीं करवाया, तो कर लेते हैं यहाँ पे भी। ये आ गया यहाँ पे। अब हमारा जो डिस्पैच है, इसको लेके मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन बनाएँगे, डिस्पैच को पास करेंगे उसमें, और यहाँ पे पास करेंगे लॉगआउट। लॉगआउट भी हमारा इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंटर करते हैं, इंपोर्ट हो गया। इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है? तो अब बेसिकली क्या होना चाहिए? अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करूँगा, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है? ब्लैंक हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बार इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। चलिए, लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी हो गया है, और हमारा जो यहाँ पे
लॉगआउट का जो यूआरएल था वो भी यहाँ पे हट गया है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग हटा दिया है। तो एक बार फिर से कंसोल लॉग को रख देता हूँ मैं। बेसिकली हमारा पहले ब्लैंक है, ठीक है? हमारा जो स्टेट है वो पहले ब्लैंक रहता है। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ, तो वो ट्रू कर देता है अपने लोडिंग को और फिर वो जब सेंड होता है, अपना रिक्वेस्ट सेट करता है, हमारा यूज़र बन जाता है और हमारा जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है? अब मैं वापस से इस पे लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यूआरएल भी चेंज होगा और हमारा ऑथ का जो यूज़र है वो भी यहाँ से निकल गया है। अब एक काम करते हैं, हमारे लॉगिन के फाइल पे जाता है। यहाँ पे मैं यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, तो इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा जो ऑथ है उसमें मैं इस लोडिंग मिलेगा, ठीक है? और ये एक्सियोस का जो कॉल है इतना सारा, उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, हमारा जो बटन है, ठीक है? साइड बार क्लोज़ करता हूँ थोड़ा। हमारा जो बटन है, जो लॉगिन का बटन है उसको मैं डिसेबल करवा दूँगा। यहाँ पे डिसेबल लिखता है और यहाँ पे मैं पास करूँगा ऑथ डॉट इज़ लोडिंग, इज़ LOADING लोडिंग, ठीक है? डॉट इज़ लोडिंग यही था ना? हाँ, यही था। चलिए, हॉट डॉट इज़ लोडिंग क्या होगा? जब हमारा इस लोडिंग फ़ॉल्स होगा, तो हमारा बटन यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा क्योंकि डिसेबल्ड फ़ॉल्स रहेगा और जैसे ही हमारा इस लोडिंग ट्रू हो जाएगा, हमारा जो डिसेबल्ड है वो ट्रू होके हमारे बटन को डिसेबल कर देगा। और डिसेबल के लिए थोड़ी स्टाइलिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो मैं लिखता हूँ टेलविंड सीएसएस में डिसेबल्ड, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा बीजी ब्लू और ले लूँगा मैं 500, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट उसका 600 है, मैंने इसको 500 कर दिया, थोड़ा लाइट हो जाएगा वो। और दूसरा भी मैं करूँगा डिसेबल्ड, ये सारा मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग्स अप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड को ब्लू कर दिया है, टेक्स्ट को थोड़ा ग्रेइश कर दिया है और हमारा जो कर्सर है उसको वेटिंग में डाल दिया है, ठीक है? तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे मैं अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ, यहाँ पे इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखिए वो लोडिंग पे चला गया। जब तक वो हमारा रिस्पॉन्स लेके नहीं आता वो लोडिंग पे रहेगा और बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा और जैसे ही एक बार हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है, देखिए हमारा यहाँ पे जो मेन्यूज़ है वो चेंज होगा और हमारा बटन भी वापस से एक्टिवेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉगिन लॉगआउट है यहाँ पे इसके साथ हम यूज़र का नाम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हो वो, हम अपने नैव बार पे जाएँगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑथ यूज़र है उसके अंदर हमारे पास डिस्प्ले नेम वगैरह भी आ ही रहा है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। लॉगआउट के बाद या पहले कहीं पे भी आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उसको डुप्लिकेट करता हूँ। लिंक में मैं कर देता हूँ प्रोफ़ाइल, आगे चल के हम प्रोफ़ाइल भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हाई लिखते हैं और ऑथ डॉट डिस्प्ले नेम क्या लिखा था उसका, इंस्पेक्ट पे जाता है, कंसोल, यूज़र के ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, उसमें मैं ले लेता हूँ डिस्प्ले नेम, ठीक है? अब डिस्प्ले नेम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नाइस नेम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं डिस्प्ले नेम का यूज़ करता हूँ, डिस्प्ले नेम कर देता हूँ। फिर सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले नेम है वो यहाँ पे अपीयर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, हाई एडमिन आ गया यहाँ पे, तो बेसिकली लास्ट में ले लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे अब आपका जो नाम है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं लॉगआउट करता हूँ तो वो वहाँ से निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो हमारा स्टेट पेंडिंग में जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, वो हमारा जो यहाँ पे नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो फ्रेंड्स, ये था रिएक्ट जेएस में रिडक्स टूलकिट का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।